हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी। इंडिया में हॉकी के इतिहास की जब जब बात की जाएगी उसमें मेजर ध्यानचंद का नाम हर किसी की जुबान में आ ही जाएगा। मेजर ध्यानचंद एक ऐसा नाम है जिसने हॉकी में अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम पूरे विश्व में अमर कर दिया। यूं ही नहीं, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। ध्यानचंद एक ऐसे खिलाड़ी थे कि उनके मैदान में उतरते ही विपक्षी टीम में एक डर सा बैठ जाता था। ये डर जायज़ भी था क्योंकि मैदान में आते ही मेजर ध्यानचंद गोलों की बारिश कर देते थे। सामने वाले को सोचने तक का मौका नहीं देते थे कि उनकी अगली चाल क्या है। मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल्स जिताए। उन्होंने अपने हॉकी कैरियर में इतने गोल किए जितना एक व्यक्ति अगर पूरी ज़िंदगी भी खेलेगा तब भी नहीं कर पाएगा। बचपन से ही मेजर ध्यानचंद का मन पढ़ाई में कम और हॉकी खेलने में ज़्यादा रहता था। बचपन में ध्यानचंद अपने दोस्तों के साथ पेड़ की डाली से हॉकी बनाकर और कपड़े की बॉल बनाकर खेला करते थे। एक बार जब वह अपने पापा के साथ हॉकी का एक खेल देखने गए तब विपक्षी टीम को हारता हुआ देख बोल पड़े कि अगर मैं इस टीम में होता तो इसका परिणाम कुछ और ही होता। ये बात वहाँ खड़े एक अफसर ने सुन ली और उनको खेल में जाने की अनुमति दी और देखते ही देखते मेजर ध्यानचंद ने 4 गोल करके वहाँ के सभी दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि उस समय ध्यानचंद की उम्र मात्र 14 वर्ष की थी। उनकी इस अनोखी प्रतिभा को देखकर उन्हें 16 साल की उम्र में सेना में भर्ती कर लिया गया और फिर तब से वह सेना की तरफ से हॉकी खेलने लगे। मेजर ध्यान सिंह से ध्यानचंद बनने के पीछे है मज़ेदार किस्सा। दिन में आर्मी की ड्यूटी होने के कारण ध्यानचंद रात में प्रैक्टिस करते थे, लेकिन रात को भी एक समस्या थी, लाइट का न होना। ऐसे में ध्यानचंद चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, जिस कारण उनके दोस्त उन्हें चंद बुलाने लगे और तभी से उनका नाम मेजर ध्यानचंद हो गया। शुरुआती दौर में उनके हॉकी का खेल सिर्फ सेना हॉकी तक ही सीमित था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 21 वर्ष की उम्र में उन्हें हॉकी मैच के लिए न्यूजीलैंड जा रही भारतीय टीम में चुना गया। इस मैच में भारत 21 में से 18 मैच जीता। इन 21 मैचों में भारत ने कुल मिलाकर 192 गोल किए, जिसमें से 100 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद ने करे थे। ध्यानचंद के इस खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें लॉन्स नायक के पद में प्रमोशन कर दिया गया। 1928 ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद का कमाल। ध्यानचंद को 1928 में एम्स्टर्डम में हो रहे ओलंपिक में पहली बार देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उस समय उनकी आयु मात्र 23 वर्ष की थी। इस मैच में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी ध्यानचंद ही थे। उन्होंने भारतीय टीम द्वारा किए गए कुल 23 गोलों में से 14 गोल किए और स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद 1932 में बर्लिन ओलंपिक में उन्हें भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। 15 अगस्त 1936 को मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। इस मैच को हजारों दर्शकों के अलावा तानाशाह हिटलर भी देख रहे थे, जो ध्यानचंद के खेल से इतना प्रभावित हुए कि ध्यानचंद को खाने पर बुलाया और उनसे जर्मनी की तरफ से खेलने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन ध्यानचंद ने साफ इनकार कर दिया। ध्यानचंद ने अपने हॉकी जीवन में 22 साल में 400 से ज़्यादा गोल किए, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए करना बहुत मुश्किल है। उनके इस अद्भुत कारनामे के लिए उन्हें 1956 में भारत सरकार के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 29 अगस्त को ध्यानचंद जी के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। कहते हैं कि उनके इस करिश्माई खेल को देखकर हॉलैंड में उनकी हॉकी को तोड़कर देखा कि कहीं उन्होंने उसमें चुंबक छिपा के तो नहीं रखा है, और जापान में भी उनकी हॉकी का लैब परीक्षण हुआ कि उन्होंने अपने हॉकी में गेंद का उपयोग तो नहीं किया।
इतना अद्भुत खिलाड़ी जो अपने देश के प्रति इतना समर्पित हो, ऐसे लोग सदियों में एक बार ही आते हैं। ऐसे वीरों को हमारा सत सत नमन। प्रेरणादायक सीख जो हम इस स्टोरी से सीख सकते हैं। मेजर ध्यानचंद की कहानी इस बात का सबूत है कि अगर आपको किसी चीज़ में या किसी फील्ड में एक्सीलेंट बनना है तो आपको अपने काम की प्रैक्टिस बार बार करनी होगी। जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं या किसी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, ये बात उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहें।